नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ के सिलेबस को। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है उसके अंदर जो आपका मैथ का सिलेबस या पोर्शन रहने वाला है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सिलेबस चल रहा है और रनिंग में जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ रहे थे बेटा फ्रैक्शन यानी भिन्न को। आज उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे और क्लोज कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे बेटा। कुछ कंसेप्ट हमारे बाकी रह जाते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको मैं पहले बता के फिर आपको उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। और क्लास में रेगुलर बने रहें बेटा और ध्यान से क्लास को देखना है बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न चल रहा था। प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन यानी तुलना, किसकी? फ्रैक्शन की। और हम उसी कंसेप्ट से वापस स्टार्ट करते हैं, यानी तुलना। तुलना से हम स्टार्ट करते हैं और भिन्न की तुलना हमें पढ़नी है। पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? पढ़नी है। और हमने कंपैरिजन में हमने पढ़ दिया था बेटा क्या? कंपैरिजन में हमने पढ़ लिया था किसको? सर, हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था। टाइप फर्स्ट हमने क्या देखा था? जब भिन्न का हर समान हो, यानी फ्रैक्शन का क्या हो बेटा? डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। ये हमारा पहला टाइप था कि जब भिन्न का डिनोमिनेटर क्या हो बेटा? सेम हो। समझ पा रहे हो? देखिए, इस पे एग्जांपल देखा था हमने, और एग्जांपल क्या होगा बेटा? देखिए बेटा, 5/7, 2/7, 3/7, 6/7, 1/7। अब हमें पूछ लेगा, तुलना करनी है। हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, विच वन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इनमें हमें पूछ रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। हमें पूछ रहा है कि आपके दिए हुए क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। लेकिन हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो टाइप क्या है बेटा? सर, ये टाइप है जब भिन्न का हर या डिनोमिनेटर सेम हो। देख रहे हो बेटा, ये डिनोमिनेटर दिख रहा है, सबका सर 7 है, सबका क्या है? 7 है कि नहीं है? इसमें क्या करना है आपको? जब भिन्न का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। जिस भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। देखिए बेटा, इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका दिख रहा है बेटा? सबसे बड़ा अंश कौन किसका दिख रहा है? सर 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो देख लेना बेटा, सबसे बड़ी भिन्न यही होगी। सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। सर 1/7 ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट, ये तो है स्मॉलेस्ट, और ये क्या है बेटा? लार्जेस्ट। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो बेटा, यहां लिख लेना, नोट कर लेना। इस भिन्न के हर समान हो तो उसमें जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होगी। क्लियर है क्या? देखिए बेटा, जिस भिन्न का सब में डिनोमिनेटर सेम है क्या? सर सेम है। टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या? सर बिल्कुल टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन है हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। अगर हर समान है तो उस जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ये देख लीजिए बेटा, ये बड़ा है कि नहीं है? ये छोटा है कि नहीं है? जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। ये तो था टाइप फर्स्ट। ध्यान से देखिए बेटा, दोबारा देख लीजिए, हम टाइप फर्स्ट में पढ़ रहे हैं जब भिन्न का हर समान हो। क्या बेटा ये आगे भी चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल। टाइप 2 में देखिए बेटा, टाइप 2 हमें क्या कह रहा है? टाइप 2 हमें कह रहा है तुलना में हम भिन्न की तुलना कर रहे हैं। भिन्न की तुलना मतलब एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी फ्रैक्शन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, या पूछ रहा है अवरोही क्रम में आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। देखिए बेटा, एक चीज याद रखना, आप पहले तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से।
कि सेकंड टाइप क्या है बेटा, सेकंड टाइप हमारे पास बनता है जब भिन्न का अंश समान हो। यानी अब की बार क्या है बेटा, अब की बार है सेम न्यूमरेटर। अब की बार हमें पूछ रहा है सेम न्यूमरेटर। अब की बार टाइप चेंज हो गया। पिछली बार में हम देखा था टाइप फर्स्ट में हमने देखा था डिनोमिनेटर सेम में, अब देख रहे हैं न्यूमरेटर सेम में। चले क्या, देखिए बेटा पहले तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। पहले तो एग्जाम्पल से हम जाएंगे इसकी तरफ बेटा, आंसर की तरफ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे 2/3, 5/3, 1/3, है कि नहीं। और ये तो अंश समान करना है बेटा, ये तो वही एग्जाम्पल लिख दिया हमने, लास्ट एग्जाम्पल लिख दिया, ये तो वही एग्जाम्पल लिख दिया टाइप फर्स्ट वाला। हमें क्या करना है, अंश समान करना है। देखो बेटा, और हर क्या करना है, हर करना है अलग अलग। देखिए बेटा 5/7, 5/9, 5/11, 5/13, 5/17, 5/8। अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, वो लास्ट एग्जाम्पल हो गया था बेटा। लास्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या था, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर सेम था, और इसमें क्या करना था, इसमें हमने न्यूमरेटर को सेम किया है। टाइप सेकंड हो गया बेटा, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, क्या न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, 5 5 5 सर सेम है। नीचे देखिए सब में, अब आप देख पाओगे कि जिसका ये सब डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा, यानी हर जिस भिन्न का छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी हो गया। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देख लेना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। अब देखिए हमें देखना है कि सेम न्यूमरेटर हो और हमें बहुत सारी फ्रैक्शन दी हो और हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बतानी हो, तो हम कैसे देखेंगे कि जिस भिन्न का डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। सर 7, 9, 11, 13, 17, 18 में ये सर 7 हमें सबसे छोटा दिख रहा है, ये भिन्न सबसे बड़ी होगी बेटा, सबसे ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका, सर 13 दिख रहा है, उसके ऊपर 17 भी दिख रहा है, अरे वाह, तो ये सबसे छोटी, अरे क्लियर कर पा रहे हो क्या, जिस भिन्न का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, तो जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। क्लियर है क्या, क्या टाइप सेकंड आपके क्लियर है क्या, माइंड में सेट है क्या, अरे माइंड में सेट है क्या, माइंड में सेट है। अब चलते हैं बेटा टाइप थर्ड की तरफ। अब टाइप थर्ड क्या आता है, टाइप थर्ड है हम बेटा हमारे पास, टाइप थर्ड जब भिन्न के अंश व हर में कोई रिलेशन नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, ना किसी का लेगा देगा किसी के साथ हो, ना कोई सिस्टम किसी के साथ बैठ रहा हो अदर फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। देखिए बेटा, यानी लेन देन किसी दूसरी फ्रैक्शन के साथ नहीं है या कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ना आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में संबंध, ना कुछ और दिखाई दे रहा है, यानी सारी की सारी फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन हो, तब आप क्या करोगे। चक्कर तो ये आ गया कि अब हम क्या करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, पहले एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये एग्जांपल लिया 5/6 और 5/11। अब मेरे को तो ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, इन दोनों में बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप बता सकते हो सर अंश समान है, अंश सेम है, तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटी, ये छोटी है, ये तो है छोटी यानी स्मॉलेस्ट, और ये क्या है लार्जेस्ट। इतनी बात क्लियर होगी क्या, ये तो था टाइप सेकंड। और टाइप फर्स्ट देखना, टाइप फर्स्ट हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था,
अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी। ये तो हमने 2 टाइप पढ़े थे, लेकिन अब चक्कर क्या आ गया, अब आ गया बेटा देखना कि 4/7 और अपने को पूछ ले 3/9। ये एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्या इसमें न्यूमरेटर सेम है? सर नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है? सर नहीं है। इसमें क्या करना है, इसके मेथड्स देखिए। मेथड फर्स्ट है, उसका नाम है बेटा क्रॉस मेथड। क्या है? क्रॉस मेथड। ये क्या कहता है, क्रॉस मेथड क्या कहता है, आप इसके डिनोमिनेटर का तो इससे न्यूमरेटर से और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो 9 × 4 कितना होता है बेटा? 36। और ये होता है क्या? 7 × 3 21। अब देखिए 36 बड़ा कि 21? 36 बड़ा। और 36 किसका? 4/7 का। 4/7 का। समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? ये तो है क्रॉस मेथड। किस पे अप्लाई होता है? सब पे अप्लाई होता है। लेकिन निकाल क्या सकते हैं? निकाल हम इससे ये सकते हैं सबसे बड़ी, सबसे छोटी, छोटी। समझ पा रहे हो? देखिए बेटा, अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे। हमारे पास जब टाइप 3 में ही चल रहे हैं और टाइप 3 में हम पढ़ रहे हैं मेथड फर्स्ट को, मेथड फर्स्ट को। और ये मेथड है, देखिए बेटा, हमने दे दिया 3/2, 3/2, 5/7, 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। पूछिए कि नहीं पूछी? सर पूछिए। देखिए बेटा, क्या कोई रिलेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें क्या करना है? क्रॉस मेथड। इन दोनों का क्रॉस मेथड देखिए बेटा, 3/2, 5/7। देखिए सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। क्रॉस मेथड क्या होता है? सर इसका इससे, इसका इसका, 21 और 10। बड़ी भिन्न कौन सी? सर 21 वाली कौन सी है? 3/2। इन दोनों में तो ये बड़ी आ गई। अब कंपेरिजन इसके साथ रह गया 3/2 और 9/11। इसका इससे, इसका इसका, 33 और 18। कौन बड़ा? सर 33 बड़ा। तो 3/2, इधर 3/2 जीता और इसकी लड़ाई फिर करवानी है इससे, और ये इधर भी जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 3/2 आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए बेटा, क्रॉस मेथड हम पढ़ रहे हैं। जब भिन्न हमारी अलग अलग हो, अनलाइक भिन्न हो, तो देखिए किसी भिन्न का लेन देन किसी भिन्न के साथ नहीं हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब देखो 3/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे 3/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। 5/7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। 9/11 दिख रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है। हो गया। अब एक चीज और देखिए, क्या हम इनमें हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न देखनी है? देखिए बेटा, एक चीज देखिए, इन दोनों में हम देखते हैं क्रॉस मेथड करवाया, सर 3/2 जीता। लेकिन इन दोनों में तो कंपैरिजन हो गई कि 3/2 बड़ा है, लेकिन 3/2 इससे तो जीत गया, लेकिन इससे भी तो चेक करना है। इससे चेक करेंगे, सर फिर 3/2 जीता और 3/2 ही आंसर हमारा निकल के आया है। आया है कि नहीं आया? अब देखिए बेटा, एक मेथड और आता है और उस मेथड पे चलते हैं। पहले एक मेथड और है, मेथड सेकंड। देखिए बेटा, मेथड सेकंड हमें क्या कहता है? मेथड सेकंड हमें कहता है 3/2 लिख दिया, 3/2। ये एग्जांपल तो हो गया बेटा। सेकंड अलग देखिए, एक अलग टाइप का देखिए एग्जांपल। 5/7 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? 7/9 लिख दिया, 11/13 लिख दिया, 15/17 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ये एग्जांपल है। और हमें पूछ रहा है क्या? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भी, सबसे छोटी, ये हमें पूछ रहा है। 5/7, 7/9, 11/13 और इस भिन्न में देखोगे, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। अगर इस एग्जांपल में आप देखने बैठोगे तो आपको देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उनमें डिफरेंस कितने का है? सेम डिफरेंस है। 5 और 7 में कितने का? सर 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 में कितने का डिफरेंस? सर 2 का डिफरेंस है। 11 और 13 में कितने का डिफरेंस? सर 2 का डिफरेंस है। 15 और 17 में कितने का डिफरेंस? सर 2 का अंतर है। यानी अंतर क्या है? अंतर यानी डिफरेंस क्या है? सर सेम है। अगर डिफरेंस सेम दिखाई दे, डिफरेंस सेम दिखाई दे, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश बड़ा। अंश किसका है? यही आपका आंसर होगा। जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी।
ये छोटी। समझ पा रहे हो? यानी डिफरेंस समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अरे सही है क्या? अरे सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? सर कोई परेशानी नहीं है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब चलिए बेटा हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि अगर डिफरेंस भी सेम नहीं हो तो देखो बेटा 5/7, 9/13 और 11/15। देखना बेटा, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न, और ये आप कैसे निकालोगे, देखिए बेटा 5/7 में हमें क्या देखना है, क्या क्रॉस मेथड से हो सकता है? बिल्कुल क्रॉस मेथड से हो सकता है, लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, गुना ज़्यादा हो जाता है। क्रॉस मेथड से भी करके दिखाऊंगा आपको। लो, मेथड फर्स्ट यहाँ लिखते हैं और मेथड सेकंड यहाँ लिखते हैं। दोनों मेथड से हम निकालते हैं सबसे बड़ी भिन्न को। ठीक है, पहले देखते हैं, इधर तो लिख देते हैं क्रॉस मेथड। इस मेथड का नाम है क्रॉस मेथड, जो मैंने आपको पहले बार बताया था। और सेकंड मेथड है अपना डिफरेंस मेथड, जिसे हम कहते हैं बेटा अंतर्विधि कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है, अब पहले क्रॉस मेथड देख लीजिए। 5/7 और 9/13 दिख रहा है। पहले इन दोनों की तुलना करवा रहे हैं। क्रॉस मेथड में यही होता है बेटा, यही देखो 65 आएगा और 63 आएगा। 65 बड़ा होता है कि नहीं होता? सर ये जीता। अब इसकी तुलना इससे भी करवानी है। 5/7 और 11/15 क्रॉस मेथड करवा दिया तो 75 आएगा और ये आएगा 77। 75 और 77 कौन जीता? सर 77। तो ये बेटा ये जो है ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। कौन सी? 11/15 है ना, वो आपका आंसर आ रहा है सबसे बड़ी भिन्न। कैसे? देखिए, पहले इन दोनों की कंपैरिजन करवा दी, इन दोनों की तुलना करवाई कि नहीं करवाई? सर इन दोनों की तुलना करवाई, क्रॉस मेथड करवाया और 65 63 आया। 65 बड़ा होता है तो 5 इसकी भिन्न कौन सी है? इसकी फ्रैक्शन 5/7 है, ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। फिर बेटा 5/7 की हमने तुलना करवाई है किससे? 11/15 से, और इसमें क्या आएगा बेटा? 77 आया और इसमें 75 आया। 77 ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, और ये आंसर होगा इस मेथड से। और चेक करते हैं डिफरेंस मेथड से। सर 5/7 ये क्वेश्चन था, 9/13 ये क्वेश्चन था, और 11/15 ये क्वेश्चन था। बेटा इसमें अंतर देखिए, अंतर किसका देखना है? सर अंश व हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर देखना है। देखिए कितने का अंतर? सर 2 का। इसमें अंतर कितने का? सर 4 का। और इसमें अंतर कितने का? 4 का। है कि नहीं? अंतर इतने का है, अंतर इतने का है कि नहीं है? अब अंतर अलग अलग आ रहा है, तो आपको क्या करना है? इस अंतर को सेम बनाना है, और अंतर को सेम बनाने के लिए अंतर का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? सर 2 से 1 2 2, फिर 2 से, यानी 4 एलसीएम आ रहा है। ये तो 4 है, लेकिन इसको क्या बनाना है? 4 बनाना है। इस अंतर को 4 बनाना है, तो 5 को 2 से और 7 को 2 से। ये तो 4 पहले से ही है, तो इसको 1 1 से गुणा करना है। 11/15 को 1 1 से गुणा करना है। क्या आएगा बेटा? 10/7, 9/13 और 11/15। अब देखिए बेटा 10/7 नहीं बेटा, 10 क्या आ रहा है? सॉरी, ध्यान देना बेटा, 10/14। देखिए बेटा अब सब में अंतर कितना आ रहा है? सर 4 का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है? सर 4 का अंतर आ रहा है। 4 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 4 का आ रहा है, 4 का आ रहा है। जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। इन दोनों में देखिए बेटा अंश किसका बड़ा? 10 9 11, 11/15 बड़ा। यही अपना आंसर है, और इधर भी यही आंसर था। क्या दोनों मेथड आपके क्लियर हैं क्या माइंड में? दोबारा देखो बेटा, दोबारा देख लो। क्रॉस मेथड में क्या होता है? पहले दोनों भिन्नों की तुलना करवाई, जो जीता या जो बड़ा वो अदर भिन्न से भी तुलना करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा, और ये मेथड निकल के आया। सर इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ? डिफरेंस मेथड में सर डिफरेंस सेम आता, अगर अंश और हर का डिफरेंस सेम आता तो जिसका अंश बड़ा यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाती। लेकिन अगर अंतर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे और अंतर को सेम करेंगे। 2 4 4 का एलसीएम कितना आया? सर एलसीएम आया कितना? 4।
यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से इसको और 2 से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10/14 बनेगा। अब देखिए अंतर क्या हो रहा है बेटा, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, अंतर सेम है। तो आपका जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। समझ में आ रहा है? 11/15 यहाँ और 11/15 यहाँ, दोनों जगह सेम आंसर आपको मिल रहा है। चलिए बेटा आगे देखिए। आगे आपके पास एक क्वेश्चन है कि 4/5, 5/6, 9/8 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए बेटा, जितने भी कंसेप्ट आपको करवाए हैं उस पे आगे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से करना और सारे कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर भी करते रहना। 4/5, 5/6, 9/8 और 3/4। सर हम देख पा रहे हैं ना तो इसमें किसी का हर समान है ना किसी का अंश समान है। क्या टाई फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्रॉस हो गए क्या? अरे काटा लग गया क्या उन पे? बिल्कुल सर, उन पे क्रॉस साइन लगा दिया। अब चलते हैं टाइप थर्ड पे। क्रॉस मेथड से करेंगे, लेकिन सर क्रॉस मेथड से करेंगे तो हर दो के जोड़े बना के फिर आगे वाले से कंपेरिजन करेंगे, फिर आगे वाले से कंपेरिजन करेंगे, लेंथ ही हो जाएगा। तो बेटा हम डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का अंतर देख रहे हैं बेटा? अंतर देख रहे हैं अंश व हर में सर 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का। जब अंतर समान हो, जब अंश व हर का डिफरेंस सेम हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, अंश या न्यूमरेटर बड़ा, वह भिन्न बड़ी होगी। देखना बेटा, जब अंश व हर का डिफरेंस सेम, सर दिख रहा है सब में 1 का डिफरेंस है और डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, जिस भिन्न का अंश बड़ा, बच्चों देखना 4, 5, 9 और 3 में सबसे बड़ा अंश किसका? न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा, PYQ में P किसका बड़ा? सर 9/8। सर यही भिन्न सबसे बड़ी होगी क्या? बिल्कुल सर, यही भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये आपका आंसर है। ये नोट कर लेना बेटा साथ साथ में, ठीक है। अब चलिए बेटा आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। 3/5, 5/7, 11/14, 9/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब सबसे छोटी पूछ रहा है, लेकिन सर देखिए टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड चेक करिए, ऐसे सीक्वेंस से चलना है बेटा। क्या अंश समान है? सर नहीं है, कैंसिल हो गया। सर क्या डिनोमिनेटर समान है? सर नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। सर ये देखिए इनका डिफरेंस देखते हैं। क्रॉस मेथड, सर लेंथ क्वेश्चन है, क्रॉस मेथड नहीं करेंगे। सर अंतर देखते हैं, अंतर देख लो बच्चों, ठीक है। आपने मेरे को कहा सर अंतर देखेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। इनके बीच में अंतर डिफरेंस, इसके बीच में सर 3 का और इसके बीच में 2 का। आप देख पा रहे हो बच्चों कि 2, 2, 3, 2 डिफरेंस सेम है क्या? सर बिल्कुल भी डिफरेंस सेम नहीं है। अगर एक का भी डिफरेंस अलग आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? सर एलसीएम वाली प्रॉपर्टी लग गई। कैसे? अगर डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 2, 2, 3 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनका बेटा लेना होगा एलसीएम, क्योंकि डिफरेंस को इक्वल करना होगा कि नहीं करना होगा। और ये देखो 1, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1। एलसीएम कितना आया? ये बेटा एलसीएम लिया है किसका? डिफरेंस का एलसीएम लिया है, वो आया 6। अब हमें इस अंतर को 6 बनाना है। इन सभी अंतर को, जो डिफरेंस है ये 2 का है तो इसे 6 बनाना होगा, ये 2 का है इसे 6 बनाना होगा, ये 3 का है इसे 6 बनाना होगा, ये 2 का है इसे 6 बनाना होगा। अब क्या करेंगे बेटा, एक बात सोचना, 2 से 6 पे जाएंगे तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से 6 पे जाएंगे सर 3 से गुणा करेंगे, 3 से 6 पे जाएंगे सर 2 से गुणा करेंगे, और 2 से 6 पे जाएंगे सर 3 से गुणा करेंगे। किसको? सर अंश व हर दोनों को। देखिए 3/5 है, इसको करेंगे 3/3 से गुणा। सर दूसरी देखिए 5/7 है, इसमें भी 3/3 से गुणा करेंगे। सर 11/14 है, इसको करेंगे 2/2 से, और 9/11 है, इसको करेंगे 3/3 से। देखिए बेटा करो 9/15। आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आता है? फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आता है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है बेटा अंश का अंश से, हर का हर से, अंश का अंश से, हर का हर से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। कर दीजिए 15/21। ठीक है सर। 22/82, 28, 22 नहीं 28, 14 × 2 है बेटा, 14 × 2 है 20,
8 होगा। ठीक है, अब देखिए ये होगा 27 अपॉन, अब देखिए बेटा, अब चेक करते हैं सर, इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 6 का डिफरेंस है, सर इसके बीच में 6 का डिफरेंस है और इसके बीच में भी 6 का डिफरेंस है। क्या बेटा लास्ट क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? जब डिफरेंस समान हो, जब अंश और हर का डिफरेंस समान हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। देखिए बेटा, जिस भिन्न का अंश बड़ा, किसका अंश बड़ा? सर ये रहा 27/33, और ये किसका माना है? ये आ रहा है बेटा 9/11 का, 9/11 का। ये चेक करना है किससे आया है सर? 9/11 से। ये भिन्न 9/11 आपका आंसर होगा सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा, हमें सबसे छोटी चाहिए, सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा ये रहा 9/15, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। समझ पा रहे हो? ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी। क्यों? जिस भिन्न का डिफरेंस भिन्न भिन्न हो, हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है, उसके बाद में इसको मेजरमेंट करना है। अब चलिए बेटा, अगर भिन्न में 5/13 के अंश या हर में से क्या जोड़ें कि भिन्न 3/5 हो जाए? एक क्वेश्चन इस पे करवा रहा हूं, आगे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो आपको घर पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं बेटा। ये क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन ये करवा रहा हूं मैं, और आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन हमें कह रहा है कि अगर आपको भिन्न दे रखी है 5/13 यानी 5/13 दे रखी है, अंश या हर में, अंश और हर और लिख देना बेटा, अंश और हर में क्या जोड़े कि भिन्न 3/5 हो जाए। अगर मेरे को पता नहीं है कि क्या जोड़ें, तो मैं लिख देता हूं, आप जोड़िए दोनों तरफ x और x को, और आपकी भिन्न क्या हो जाती है? हमारी भिन्न हो जाती है सर 3/5। कि अंश व हर में क्या जोड़ें कि भिन्न क्या हो जाए, या भिन्न 3/5 बन जाए। हमें तो ये पूछ रहा है, करिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? आता है, वज्र गुणा कहते हैं इसे कहते हैं वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आना चाहिए आपको। देखिए 5 का करिए, 5 × 5 25 और 5 × x 5x। अब 3 का भी इससे होगा 13 प्लस में x से। देखिए 25 प्लस में 5x 39 प्लस में 3x, दोनों से होगा सर, ठीक है। 5x इधर है, माइनस में 3x हो जाएगा, और 39 माइनस में 25 हो जाएगा। 2x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4, और ये x इक्वल टू आ जाएगा 7। अब आप देखेंगे बेटा, तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 7 आई है, यानी आप उसमें भिन्न में 5/13 में आप दोनों तरफ 7 और 7 जोड़ेंगे तो आपको 3/5 मिलेगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। हमें क्या जोड़ना है? हमें पता नहीं क्या जोड़ना है। दोनों तरफ हमने एक वेरिएबल एक लेट कर लिया है, सपोज कर लिया है कि x को ऐड करेंगे, और 3/5 हमें कह रहा है। हमें वज्र गुणा आना चाहिए, 5 का पहले 5 से, फिर x से आपको गुणा करना है, 3 का 13 से, और x से आपको गुणा करना है। अब देखिए बेटा, फिर आपको पक्षांतरण करना है। x वाला एक तरफ ले लिया, और डिजिट्स जो सीधे नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उनको एक साइड ले लिया, और फिर हमने क्या किया, 14 में 2 का डिवाइड करके x की वैल्यू 7 आ गई। यानी इस भिन्न में हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है बेटा, सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न 15/19 को के अंश व हर में क्या घटाया जाए कि भिन्न का मान 5/7 हो जाए। अब देख लो, सीधा है, में क्या घटाया जाए पता नहीं है, और कितना हो जाए, 5/7 हो जाए। पक्षांतरण करना है और आंसर लेना है। आप घर पे इस क्वेश्चन को करोगे बेटा, घर पे इस क्वेश्चन को करोगे। ये फ्रैक्शन का आपका चैप्टर था, फ्रैक्शन का टाइप फर्स्ट देख लो। अंश समान हो, जब हर समान हो, फिर जब भिन्न का अंश समान हो, फिर हमने टाइप थर्ड जिसमें अंश व हर का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, लेकिन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। उसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंस जब भिन्न भिन्न हो, डिफरेंस जब भिन्न भिन्न हो तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर हमने देखे इस पे क्वेश्चन कि जब अंश व हर दोनों के बीच में संबंध नहीं है, या डिफरेंस अलग अलग है, या डिफरेंस सेम है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। यहाँ पे भिन्न का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बात रही क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपको घर पे भी करने हैं और यहाँ पे भी आपके प्रैक्टिस सेशन में करवाए जाएंगे बेटा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।